आप सभी को मेरा नमस्ते। आप सभी का स्वागत है यूनिवर्स लव गाइडेंस 1111 टैरो में। आज की जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ दोस्तों, ये रीडिंग होने वाली है सितंबर 2024 के अंदर हमारे लाइफ में क्या बदलाव आ रहे हैं, कौन से अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स घटित होने वाले हैं, क्या चेंजेस हैं, ब्लेसिंग्स कौन सी आ रही हैं हमारे लाइफ के अलग अलग एरियाज़ में। तो वो सारी इंफॉर्मेशन, जो भी मैसेजेस यूनिवर्स हमें इस रीडिंग के माध्यम से देंगे, वो सारे मैसेजेस को हम प्राप्त करेंगे और यूनिवर्स से जानने की कोशिश करेंगे कि इस साल का 9वां महीना है, 9th मंथ है, सितंबर 2024 का। ओके, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ अनएक्सपेक्टेड हमारे लाइफ में घटित हो, ताकि हमारा विश्वास और प्रभु पे बढ़े और हम अपने लाइफ में पॉजिटिव हो सकें। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप जिन भी देवी देवता में आप विश्वास रखते हैं या आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं दोस्तों, अपने प्रभु, अपने ईश्वर पे, यूनिवर्स पे, जो भी हैं, ठीक है, जो आपके दिल के करीब है, जिन पे आप बहुत ही अनकंडीशनल लव और बिलीव रखते हैं, उनका नाम लीजिए, उनसे प्रे कीजिए कि वो आपको मैसेजेस दें जो आपके लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी को ऐड कर सकें और आपकी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं। और बहुत ही पॉजिटिव हो के दोस्तों इस रीडिंग को सुनिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि ईश्वर हमें कुछ ऐसा बताएं जो इस महीने, जो सितंबर 2024 की हम रीडिंग कर रहे हैं, उसमें वो फाइनली घटित हो। एटलीस्ट मोमेंटम तो हमें दिखाई दे, ताकि हम एक पॉजिटिव और राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ सकें। तो उस उद्देश्य से इस रीडिंग को सुनिएगा दोस्तों और एनर्जीज़ को क्लेम करिएगा। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। हमेशा की तरह मैंने 2 ऑप्शंस रखे हैं, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2। आपकी जन्म की तारीख अगर इनमें से कोई एक है तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है। ओके, और यदि आपकी जन्म की तारीख इनमें से कोई एक है तो आपका ऑप्शन नंबर 2 है, ठीक है। और जिनको नहीं पता है कि उनके जन्म की तारीख क्या है, तो आपको क्रिस्टल्स के थ्रू जाना है। ये जो पर्पल क्रिस्टल है दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर 1 रहने वाला है। ओके, और ये जो येलो क्रिस्टल है, ये ऑप्शन नंबर 2 रहने वाला है, ठीक है। दोनों ही क्रिस्टल पे मेडिटेट कीजिए। जो भी एनर्जीज या कलर आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हो, अपने इंट्यूशन के थ्रू उस ऑप्शन के साथ जाइए, उस एनर्जी को क्लेम कीजिए, ताकि सितंबर 2024 में आपको वो प्राप्त हो सके जिसके आप हकदार हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और ये जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प आपके लिए डाल दिया जाएगा। आप डायरेक्ट जाके अपने मैसेजेस को वहाँ से सुन सकते हैं। ओके, वहाँ से अपने मैसेजेस को प्राप्त कर सकते हैं। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 1 को चूज़ किया था, आपकी जन्म की तारीख इनमें से कोई एक है और आपने क्रिस्टल पर्पल को चूज़ किया था, तो दोस्तों ये मैसेजेस आपके लिए हैं सितंबर 2024 को लेके कि क्या आपकी लाइफ में घटित होने वाला है। फ्रेंड्स, फाइनली हम इस साल के 9th मंथ के अंदर एंटर करने जा रहे हैं। और आप लोग जानते हो कि किसी भी चीज़ को, जैसे अगर हम ह्यूमंस की बात करें, जब हम जैसे हम वुमेंस की बात करें, जब बेबी कंसीव करते हैं तो उसे डिलीवर करने में हमें 9 मंथ्स लग जाते हैं, राइट। तो उस तरीके से हम एक तरीके से देख सकते हैं कि कुछ हम इस मंथ में, ओके, सितंबर मंथ में अनएक्सपेक्टेड कुछ होने की हम हाईली उम्मीद कर सकते हैं यूनिवर्स से, क्योंकि यहाँ पे कॉस्मिक एनर्जीज ऑलवेज अवेलेबल है हम सभी के लिए। हमें बस अपने आप को अलाइन करने की आवश्यकता है दोस्तों, क्योंकि किंतु परंतु में हमारी टाइमिंग और हमारी ज़िंदगी बहुत बर्बाद हो चुकी है वेटिंग जोन के अंदर। अब नहीं तो कब, राइट। क्योंकि यहाँ पे ये मैसेजेस उनके लिए आ रहा है, कोई तो है ऑप्शन नंबर 1 में जो अपनी ज़िंदगी में इंतज़ार कर करके थक चुके हैं। अब उनकी आत्मा बस एक ही चीज़ चाहती है 24/7 कि कुछ ऐसा घटित हो जाए, ईश्वर आपकी लाइफ की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको दिख जाए। ओके, आप जितना भी कोशिश करते हैं, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं, नहीं चल रही हैं, आप थक चुके हो, है ना। 100% आप में से कोई है जो थक चुका है अपने लाइफ से। वो कुछ अनएक्सपेक्टेड होने की वेट कर रहा है इन अ पॉजिटिव वे, ताकि क्लियरिटी आए और लाइफ के डायरेक्शन में जाने वाली है
नियर फ्यूचर में, ताकि आपको क्लियरिटी मिले। यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें क्लियरिटी नहीं है अपने लाइफ को लेके, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या डिसीज़न लेना चाहिए आपकी जो करंट सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग। कुछ लोगों को यहाँ पे डू एंड डाई सिचुएशन हो चुकी है, आगे कुआ पीछे खाई। आपको कुछ तो ऐसा है, ऑप्शन नंबर 1, जहाँ पे आपको एक डिसीज़न लेना है जो आपकी ज़िंदगी को 360 डिग्री पूरी तरीके से टर्न अराउंड करने वाला है। ओके, ऐसा मुझे यहाँ पे मैसेजेस प्राप्त हो रहे हैं, चैनल हुए हैं दोस्तों। किससे रिलेट कर रहा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आपने कौन से ऑप्शन को चूज़ किया था, ऑप्शन नंबर 1। चलिए यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेज देते हैं। यस डेफिनेटली, तो कि अभी जो मैंने मैसेजेस दिए हैं यहाँ पे आपको एक अपनी ही खुद की हायर सेल्फ से मिलने, कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है दोस्तों। आपको, आप जहाँ पर भी डिवाइन इंटेलिजेंस, यस आपको ईश्वर से कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है। ईश्वर कह रहे हैं बच्चे मुझ पे बिलीव रखो, मुझ पे आप फुल सरेंडर करो। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आप मुझ पे फेथ रखो। आप क्या कर रहे हैं दोस्तों, आप ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कर रहे हैं खुद को, बहुत ज़्यादा आप अपने लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा वरी, चिंता, ओवर थिंकिंग में हो, क्योंकि कुछ तो ऐसा है लाइफ में जो अनएक्सपेक्टेड आपके लाइफ में इन अ नेगेटिव वे हो रहा है, जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा चिंता में है। तो सितंबर मंथ में जो चीज़ें हैं दोस्तों, आपको जो सबसे ज़्यादा आपको हेल्प करने वाला है दोस्तों, अपने आप की सुनिएगा, अपने दिल की सुनिएगा, अपनी अंतरात्मा की सुनिएगा। कोई ऐसी चीज़ है दोस्तों आपको नहीं समझ में आ रही है तो मेडिटेशन के मोड में आइए, मतलब आप एक जगह, शांत जगह पे आप बैठिए, ठीक है, जहाँ पे कोई आपको डिस्टर्ब ना कर रहा हो। उस जगह पे बैठ के आप ईश्वर से क्वेश्चन कीजिए कि हे परमपिता परमेश्वर, हे प्रभु, मुझे आप, मतलब आप उसका सॉल्यूशन की तरफ सोचिए कि हे प्रभु, जो भी XYZ आपकी प्रॉब्लम है, इसके सॉल्यूशन के बारे में आप मुझे बताइए, ठीक है। तो क्या होगा दोस्तों, इंट्यूशन के थ्रू या किसी पर्सन के थ्रू या किसी सोशल मीडिया के थ्रू, कोई भी प्लेटफॉर्म पे आपको कुछ साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, ताकि आपको ये पता चल सकेगा कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। ओके, यस देखिए, मैं मेडिटेशन की बात कर रही थी, आपके लिए 19 नंबर का कार्ड आया है, 1 to 9, मतलब जनवरी से लेके सितंबर के बीच में आपके लाइफ में आपने जो भी चीज़ें सबसे ज़्यादा अपने थॉट्स को, फीलिंग्स को, अपने एक्शंस को, ठीक है, आपने जिस भी चीज़ को आपने सबसे ज़्यादा वहाँ पे बीज बोए हैं दोस्तों, इन अ पॉजिटिव नेगेटिव वे में, जो भी तरीके से आप कह लीजिए दोस्तों, समथिंग कुछ हैपनिंग होने वाला है आपके पास में, ठीक, आपके साथ में, ठीक है। वो एक अलग बात है कि आपका कर्मा आपको पॉजिटिव देगा कि नेगेटिव देगा, क्योंकि आपसे बेहतर और कोई आपको नहीं जानता है, राइट। अगर आपने कुछ अच्छे कर्म किए हैं, ठीक है, जनवरी टू अगस्त महीने तक, ठीक है, और सितंबर मंथ में ना आपको ना उसकी, जैसे हम कोई बीज बोते हैं और ऊपर से वो अंकुरित होता है ना, मिट्टी के ऊपर से कुछ समथिंग निकल कर आता है उस बीज में से, तब हम कितने खुश होते हैं। लाइक ऐसा कुछ आपके लाइफ में होने वाला है। और जो लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहे हैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने लाइफ, मतलब देखिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन कर रहा है इस कार्ड को। डेफिनेटली दोस्तों, अभी तक जो भी आपके लाइफ में हो रहा था वो एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हो रहा था, ठीक है। कुछ बहुत बुरा हुआ है तो दोस्तों वो आपके लाइफ में, आपकी डेस्टिनी में ऑलरेडी लिखा हुआ था, इसीलिए हुआ है। उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा चिंता करने की आपको आवश्यकता अब शेष है नहीं, बट आपको कुछ आपके लाइफ में बड़ा होने वाला है सितंबर मंथ में दोस्तों, क्लेम कीजिए। ये एंजाइटी वाली जो एनर्जी है ना दोस्तों, इससे प्लीज़ बचिएगा, ओके, इससे प्लीज़ बचिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आपको डिवाइन पावर से कनेक्ट होना है दोस्तों, वहीं से आपको कोई ना कोई रास्ता मिलेगा। कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होंगी जहाँ पे आपको क्लियर क्रिस्टल डायरेक्शन पता चलेगी कि आपको नेक्स्ट मोमेंट लेना क्या है, या फिर यूनिवर्स खुद आपके लिए कोई ना कोई मार्ग ऐसा खोलेगी जहाँ पर किसी और पर्सन के थ्रू वो एक्शन ले लिया जाएगा, जहाँ आपको आप बोलोगे ओ माय गॉड, ये तो अनएक्सपेक्टेड था, ये तो हो गया। जहाँ पे आपको डर लग रहा था कि चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, समथिंग वहाँ पे चीज़ें बीच का रास्ता निकल आएगा, ओके। ये जनरल रीडिंग है दोस्तों, जो भी मैसेजेस आपसे कनेक्ट हो रहे हैं उसे लीजिएगा, जो नहीं कनेक्ट हो रहे हैं प्लीज़ उसे जाने दीजिएगा, और पॉजिटिव रहिएगा। नेक्स्ट रीडिंग का वेट कीजिएगा। जिनसे मैच नहीं कर रहे हैं, जिनसे मैच कर रहे हैं, तो उसे उन्हें क्लेम करने की आवश्यकता है। यहाँ से देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज जो यूनिवर्स देना चाहते हैं इस रीडिंग के थ्रू आपके लिए, ओके।
karmic partner, feeling blue, forgive everyone and clear your blocks, happy news and development is coming, recognize and verify your true twin souls। यहाँ पे दोस्तों रिलेशनशिप के बारे में बात करें, ठीक है, ये जनरल रीडिंग है तो हर लिहाज से बात की जाएगी। ओके, तो यहाँ पे अगर रिलेशनशिप के थ्रू यहाँ पे एक कार्ड रह गया दोस्तों, मेरी नज़र नहीं गई, बट इसे भी हम देखेंगे क्या था। अगेन ट्विन फ्लेम थेरेपी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम रिश्तों के लिहाज से बात करें दोस्तों, तो आपके रिश्ते में जो भी आप देखिए, आपकी शादी हो चुकी है, आप किसी और से पहले प्यार करते थे, ठीक है, बट समहाउ अपने पेरेंट्स के प्रेशर में आके आपने अरेंज मैरिज कर ली, या फिर जो भी आप जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, मैसेजेस को सुन रहे हैं, आपके पार्टनर ने आपके ऊपर किसी को चूज़ किया था, तो यकीन मानिए सितंबर 2024 उनके लिए एक कार्मिक कर्मा लेकर आएगा। उनको रियलाइजेशन होगा अच्छा खासा वाला। आप यहाँ पे देख रहे हो, जिनको भी ये है कि आपने जो डार्क नाइट ऑफ सोल, आपने पेन, आपने जो कुछ भी सहा था, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, रिलेशनशिप के लिहाज से बात कर रही हूँ, आप उस चीज़ को समझिएगा कि आपके पार्टनर ने आपके ऊपर किसी को चूज़ किया था, तो उन्हें उसका बैड कर्मा, जो आपने पेन सहा है, जितने भी लोग उस सिचुएशन में इन्वॉल्व थे, वो अपने आप को क्वेश्चंस करेंगे। उनको कहीं ना कहीं देखिए, अगर आपका प्यार सच्चा था, आप फुल ऑन डेडिकेट थे अपने रिलेशनशिप में, तो यहाँ पे दोस्तों आपने अपने हिस्से का जो भी आपका पास्ट लाइफ कर्मा था, आपने अपने हिस्से के जो डार्क नाइट सोल देखी है, वहाँ पे आपने पे ऑफ किया। अब उनकी बारी है दोस्तों इन 3D वे से, जो ये भौतिक जगत है जहाँ पे उन्होंने डिसीजंस लिया, जहाँ पे वो जो कर सकते थे उन्होंने वो भी नहीं किया, उस चीज़ के लिए उन्हें रिग्रेट होगा। समथिंग कुछ ऐसा होने वाला है दोस्तों, वहाँ पे वो क्वेश्चन करेंगे कि काश उन्होंने सही टाइम पे एक्शन ले लिया होता, डिसीज़न ले लिया होता, क्योंकि कुछ ना कुछ कमी उनके तरफ से रही है। ये हो सकता है सोसाइटी के लेवल पे वो एक मान सम्मान होता है ना कि सो लोग क्या कहेंगे, पेरेंट्स को ही सुनना पड़ेगा, इस तरीके के कुछ रीजंस देते हैं, राइट। और यहाँ पे अगर एक्सट्रीम लेवल की रिलेशनशिप की बात करें, अगर आप लोगों में से कोई ट्विन फ्लेम है दोस्तों, क्योंकि कार्ड्स निकल कर आए हैं, तो आपकी जो ट्विन फ्लेम की जर्नी में अगर आपका बीच में कोई कार्मिक इशू था, कार्मिक पैटर्न था दोस्तों, वो रिलीज़ होगा 2024 में। जहाँ पर देखो, आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैसेजेस को सुन रहे हैं, यहाँ पर आपको ना एक पावर दी जाएगी, जहाँ पर आप अपने रिश्ते में ये डिसाइड करोगे कि आपको इस रिश्ते में चाहिए क्या। आप अगर चाहते हैं कि आप इस रिश्ते को कट ऑफ करके अपनी लाइफ खुद, मतलब अपनी लाइफ पे फोकस करोगे, अपनी लाइफ को इंडिविजुअली जियोगे, तो यूनिवर्स कहेगा ओके ठीक है। अगर आप कहोगे कि मेरा पार्टनर मुझे चाहिए, एनी हाउ आप अपने आप को पॉजिटिव रख रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपना शेडो वर्क, इनर वर्क, जो कुछ भी रिक्वायरमेंट होता है इसके अंदर, आप वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो आपका जो पार्टनर है आपके पास पॉजिटिव तरीके से लेकर आया जाएगा यूनिवर्स के थ्रू। ओके, तो जो भी आप चाह रहे हो, तो चाहे ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप हो, सोलमेट रिलेशनशिप हो, कार्मिक रिलेशनशिप हो, तो हम ओवरऑल रिलेशनशिप की बात करें तो दोस्तों, जिसने जिसके साथ गलत किया है उसको सितंबर 2024 में डीप डाउन रियलाइजेशन होने वाला है। वो अपना कर्मा बैक करेंगे। उनको भले ही वो दिखाएं ना दिखाएं, लेकिन उनकी जो आत्मा है ना, वहाँ पे वो क्वेश्चन करेगी कि आपने कुछ गलत किया है अपने पार्टनर के साथ, आपको वो नहीं करना चाहिए था। वो उनकी आत्मा मतलब उस चीज़ के ऊपर उन्हें मजबूर करेगी सोचने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया रिलेशनशिप वाइज। ओके, और यहाँ पे जनरली बात करूँ मैं, जो लाइफ के जो अलग अलग एरियाज़ है, हेल्थ है, वेल्थ है, मनी है, फाइनेंस वगैरह, जो कुछ भी आपका है दोस्तों, डीप डाउन आप चाहते हैं, लेकिन आपने कभी भी अपने दिल की नहीं सुनी, आपने लोगों के हिसाब से आप चले हो, अपनी डिज़ायर्स को आपने पीछे रखा। यहाँ पे आपकी आत्मा अगेन आपको क्वेश्चन करने वाली है, क्योंकि वो जो आपकी विश थी ना, अभी तक आपके अंदर वो है, आपने पूरी तरीके से उसे त्यागा नहीं है। आपकी जो भी विश है दोस्तों, आप स्टूडेंट हो तो कोई एग्ज़ाम को क्रैक करना चाह रहे होंगे, कोई है यहाँ पे जो गवर्नमेंट जॉब चाहता होगा, कोई प्रमोशन चाहता होगा, कोई अपनी डिज़ायर जॉब, करियर, बिजनेस, ओके, अपने फाइनेंशियल स्टेटस को आप इम्प्रूव करना चाहते हो, इंक्रीज़ करना चाहते हो, ग्रोथ करना चाहते हो। रिलेशनशिप को में आप एक हार्मोनियस रियूनियन रिलेशनशिप में आप चाहते हो कि कन्वर्ट हो, जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग हो, बिलीव हो। ओके, हेल्थ है जो बहुत टाइम से डैमेज है, आप उसमें रिकवरी चाहते हो, आप जो कुछ भी चाहते हो दोस्तों, ठीक है। तो आपने उन चीज़ों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया, आपने दूसरी चीज़ों को जो आपने पहले स्थान पे रखा है। अब टाइम आएगा जहाँ पे आप कहीं ना कहीं वो एक आपके दिल का एक कोना जहाँ पे आपने उसको पीछे कर रखा था, अब वो फिर से अपने आप को आपकी दुनिया में लाने के लिए ना वो पॉपअप हुई।
आपका ध्यान जाएगा। तो यहाँ पे ओवरऑल है, आप अपनी सुनोगे, अपने दिल की सुनोगे, आपको यहाँ पे वो क्लियर आपको मैसेजेस प्राप्त होने वाले हैं दोस्तों। मेडिटेशन अगर आप अपने लिए 15 मिनट दोस्तों, 15 मिनट बहुत हो जाएंगे, मैं जानती हूँ आपकी डे टू डे लाइफ में बहुत बिजी लाइफ होती है, चाहे आप वुमेंस, आप हाउसवाइफ हो या वर्किंग हो, ओके। आपके चाहे मतलब यहाँ पे वैसे जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, यहाँ पे एनर्जीज़ को रीड किया जाता है। मैं एक बात कह रही हूँ कि यहाँ पे आपका चाहे कितना भी वर्क एरिया हो, आपको फिर भी अपनी लाइफ से, ठीक है, 15 मिनट निकालने हैं दोस्तों, खुद पे मेडिटेट करना है ताकि यूनिवर्स आपके साथ कम्युनिकेट कर सके। वाओ, सन की एनर्जी आई है दोस्तों स्टार्टिंग में ही। 8 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, 10 of wands and 4 of cups। यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर आपके आप जिस भी लाइफ के एरिया से परेशान हैं, प्यार है, पैसा है, या फिर आपका एजुकेशन एरिया है, करियर है, जॉब है, ठीक है, कुछ भी जो आपकी दिली ख्वाहिश है, कोई मटेरियल ख्वाहिश भी हो सकती है, कुछ भी ए टू जेड, ठीक है। ये जो महीना है दोस्तों आपके लिए 9 नंबर इज़ द एंडिंग। 9 नंबर आपके लिए कार्मिक क्लिनजिंग को भी डिनोट करता है दोस्तों। यहाँ पर आप समझिए हाईलाइट है जो भी यहाँ पे सितंबर मंथ में आपके ज़िंदगी में घटित होगा। पहली चीज़, सबसे पहला मैसेज तो आप ये हाईलाइट कर लीजिए कि जो भी होगा आपके ही फेवर में होगा दोस्तों, चाहे वो दिख नेगेटिव रहा हो, लेकिन है वो एंड ऑफ द पॉजिटिव, ये याद रखिएगा। आप अपने आपको जो कन्फ्यूज़न है, जो डाउट्स है, जो चिंता है, ओवर थिंकिंग है, कोई पास्ट का ट्रॉमा है, यहाँ पर आप मेरे को दिख रहे हैं कि आप उसे पीछे छोड़ते हुए आप अपनी ज़िंदगी में उसको पीछे छोड़ोगे दोस्तों। और यहाँ पर आपकी जो लिमिटिंग बिलीव्स हैं दोस्तों, आप उसको ओवर पावर करते हुए अपनी ज़िंदगी में दोस्तों सही डायरेक्शन में कैसे बढ़ा जाए, आपको कैसी लाइफ चाहिए, आपको कैसे लोग चाहिए, कैसी अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, अब आप उनके साथ खेलना शुरू करोगे अपने दिमाग के अंदर, अपने माइंड के अंदर। आप यूनिवर्स को यहाँ पे क्लियर क्रिस्टल बताओगे, यूनिवर्स मुझे ये चाहिए, जहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। यहाँ पर जो मुझे एनर्जीज़ आपकी मिल रही हैं फ्रेंड्स, अपॉर्चुनिटीज़ जो आपके लाइफ में मिस हुई है दोस्तों, वो उसका रिग्रेट कहीं ना कहीं था अब तक, लेकिन अब आप उसका रिग्रेट करना, उसका शोक मनाना बंद करके दोस्तों आप फाइनली कहोगे इनफ इज़ इनफ। इससे ज़्यादा और मैं नेगेटिविटी में रह नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीशन का भी कार्ड मुझे मिला है, ओके। तो ओवरऑल दोस्तों ये जो 9th मंथ है हमारा, जो सितंबर 2024 का, यह आपके लिए एक तरीके से विक्ट्री और खुशी का सिंबल है। उसका रीज़न ये है दोस्तों, नकारात्मकता, आप अपनी जो जड़ें पकड़ी हुई थी आपके जीवन से, वो जड़ें उखड़ कर भगवान जी कहीं दूर फेंक देंगे, जो वापस आपके लाइफ में नहीं आएगी। अगर आती भी है तो दोस्तों आप उसको जगह नहीं दोगे, आप अपने ऊपर उसे हावी नहीं होने दोगे, क्योंकि क्या है, लाइफ का एक चक्र है। क्योंकि यहाँ पर आप जितना ज़्यादा अपने आप को प्रैक्टिस करोगे पॉजिटिविटी में रहने की, जितना ज़्यादा आप यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट रखोगे, उतनी ज़्यादा सक्सेस, उतना ज़्यादा नेम, फेम, मान सम्मान, इज्जत, जो कुछ भी आपको चाहिए, पार्टनर, जो भी आपका डिज़ायरेबल पार्टनर है, जॉब है, जो कुछ भी ए टू जेड आपको वो प्राप्त होगा। क्योंकि हम ऐसा नहीं बोल सकते, ये तो गलत होगा कि एक बार अगर आपने नेगेटिविटी को अपने से दूर कर दिया तो बस आपका काम ख़त्म, ज़िंदगी में कभी नेगेटिविटी आएगी नहीं दोस्तों। ये एक चक्र है, ये पूरा तालमेल का खेल है दोस्तों। नेगेटिविटी आए, आप उसको बोलो कि बिल्कुल हट यहाँ से, तेरे लिए कोई जगह नहीं है, कोई स्पेस नहीं है मेरे लाइफ में, बिल्कुल उसके साथ खेलना शुरू कर दो। आप नेगेटिविटी को ये बताओ कि मेरे पास में ईश्वर का आशीर्वाद है, ब्लेसिंग्स हैं, तो मेरे साथ सब अच्छा ही होगा, ओके। अपने आप को इस चीज़ से प्रोग्राम करो, अपने माइंड को दोस्तों, ठीक है। तब जाके नेगेटिविटी आपके बस हवा के झोंके की तरह आएगी और आपको बिना ट्रिगर करे आपके पास से पास होकर कहीं दूर भाग जाएगी। विक्ट्री आपके लिए है दोस्तों, ठीक है। और देख लेते हैं आप लोगों के लिए यहाँ से क्या आ रहा है। ऑप्शन नंबर 1, तो प्लीज़
सितंबर मंथ में अपने आप को समय दीजिए, स्पेस दीजिए, ताकि आप ईश्वर से कनेक्ट होएं और आपको वो प्राप्त हो सके जो आप चाहते हो, आपकी ज़िंदगी जो आपके लिए लाना चाहती है, जिसके आप हकदार हो। दोस्तों सन की एनर्जी है तो पूरे लाइफ के एरिया में हलचल मचेगी, नो डाउट है। कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स घटित होंगे जो आपने सोचे नहीं हैं, ठीक है, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों आपके बेहतर के लिए ही हो रहा है। आपको ट्रिगर नहीं होना है, ये आपका डिवाइन टाइमिंग है, आपकी विश फुलफिलमेंट की तरफ ही आपको लेके जाएगा। ओके, आपको जो भी चाहिए, मैंने आपको हमेशा बोला है जनरल रीडिंग है, तो आप जिस भी लिहाज से इस वीडियो को देख रहे हैं हर एक डिज़ायर पे एप्लीकेबल होगी। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पे किंग एंड क्वीन दोनों आया है, तो आपके पार्टनर से रियूनियन भी आपके लिए संभव है। अगर आप सेपरेशन में हो, आप यहाँ पे जो भी डिज़ायर करते हो अपने रिलेशनशिप में वो आपके लिए हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी आया है, ठीक है। चक्र का पहिया आपके फेवर में घूम रहा है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस दोस्तों। अपने आप को जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों पॉजिटिव रखना है, अपने आप को हायर वाइब्रेशन में रखना है, मेडिटेट करना है, और जो आपको मिल रहा है दोस्तों वो मैं अगेन आपको बता देना चाहती हूँ दोस्तों, आप अपनी ज़िंदगी में एक स्टेप आगे बढ़ रहे हो दोस्तों, ठीक है। आपकी जो नकारात्मकता का एक जो भी मतलब डार्क साइड थी वो यहाँ से आपके लाइफ से दूर जा रही है, जिस पे आप अब कंट्रोल कर पाओगे खुद को। उसको सरेंडर नहीं करोगे आप। अभी कैसे उसमें किंतु परंतु में उलझ जाते थे। नेगेटिविटी का काम यही है कि आपको वो ना देना जो आप हकदार हो, आपको उसी उलझन में उलझाए रखना, डर में, चिंता में, ओवरथिंकिंग में, पास्ट के ट्रॉमा में, ठीक है। तो वो जो नकारात्मकता का जो बादशाह है, जो किंग है, अब आपको ना वो पावर नहीं कर पाएगा। ओके, आप अपनी पावर्स में आओगे, आप अपने पिता के साथ कनेक्टेड होोगे, ठीक है। अब यहाँ से आपके लाइफ में एक ऐसा दौर शुरू होगा जहाँ पर आप सही मायने में दोस्तों जो आपको चाहिए आप उसके ऊपर काम करोगे, ठीक है। क्योंकि एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, सक्सेस 3D में, भौतिक जगत में बाद में आती है। पहले तो आप अपना माइंडसेट ऐसा बनाते हो कि वो आप सक्सेस को पहले अपने दिमाग में क्रिएट करते हो। ओके, आप जो भी अपनी डिज़ायर चाहते हो कि आपके लाइफ में वो घटित हो, वो इच्छा प्रकट हो, आपकी विश फुलफ़िल हो, तो उसके लिए दोस्तों अपने दिमाग में आपको वो चीज़ होते हुए देखनी पड़ेगी। आपको उसके लिए वर्दी अपने आप को समझना पड़ेगा, वैल्यू उसकी समझनी पड़ेगी एंड खुद की समझनी पड़ेगी कि आप दुनिया की हर एक चीज़ डिज़र्व करते हो दोस्तों। इस चीज़ को याद रखिए। स्टार का कार्ड आया है दोस्तों, लवर्स का कार्ड है, और यहाँ पे मुझे रिलेशनशिप हाईलाइट हो रही है। रिश्तों के लिहाज से आप जो कुछ भी जो हाई लेवल पे सोच रहे हो दोस्तों, कुछ बड़ा हो सकता है अगर आप इस चीज़ को क्लेम करो तो। यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हाई हैं, लेकिन डिपेंड ये भी तो करता है कि दोस्तों आपने वहाँ पर अपनी अटेंशन रखी है कि नहीं इन अ पॉजिटिव वे। तो नेगेटिविटी का दामन छोड़िए, बहुत रह लिए उसमें। अब यहाँ पर क्योंकि क्या है ना, एक स्टेप आप बढ़ाओगे तो 4 स्टेप यूनिवर्स बढ़ाएंगे, राइट। तो यहाँ पे दोस्तों अब आपको फोकस वहाँ डालना है जो चाहिए, जो नहीं चाहिए उस पर मत फोकस कीजिए। जहाँ पे अटेंशन जाए कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, गलत हो रहा है, खुद को याद दिलाइए कि आपके पास क्या होना चाहिए। जस्ट इमेजिन, फील करिए, और वो फीलिंग्स जो है, थॉट्स जो होते हैं दोस्तों, ये आपके लिए चुनते हैं कि आपको क्या चाहिए, ताकि वो सिग्नल्स यूनिवर्स के पास जाए। जब आप ये फील करते हो कि वो चीज़ जो आप चाहते हो, जो XYZ जो भी आपकी डिज़ायर है वो ऑलरेडी आपके पास है, तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है दोस्तों, वो एक्सपीरियंस खींच के आपके पास आपकी लाइफ में लेकर आती है। तो जब तक आपको वो लाइफ में मिल ना जाए दोस्तों, तब तक आप अपनी इमेजिनेशन के थ्रू उस डिज़ायर को खेलिए, महसूस कीजिए, विश फुलफिलमेंट के अंदर रहिए। देखिए दोस्तों, इस चीज़ को अगर आप समझ पाए तो समझ लीजिए वो डिज़ायर ऑलरेडी आपकी हो चुकी है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो अगेन फिर से इस रीडिंग को सुनिए। आपके लिए ये हाई टाइम है दोस्तों, और डिलेज मत कीजिए प्लीज़, ठीक है। कोई हमको नहीं रोकता है, हम खुद की एनर्जी से खुद को रोकते हैं, क्योंकि हम खुद को बहुत नीचे रखते हैं कि भाई मैं अभी इसके लिए रेडी नहीं हूँ, मैं अभी डिज़र्विंग नहीं हूँ, अभी सही टाइम नहीं आया, शायद डिवाइन टाइमिंग दोस्तों, ये डिवाइन टाइमिंग हम ही तो, एक तरीके से देखा जाए दोस्तों, ये डिवाइन टाइमिंग हम ही तो डिसाइड करते हैं। हमें कुछ लगता है कि ये जो डिज़ायर है ये तो बहुत बड़ी है, हो सकता है कि इसे 6 महीने लग जाएंगे, इसे तो 1 साल लगेंगे, इसे 2 साल लगेंगे, है ना। छोटी
छोटी डिज़ायर के लिए अरे ये तो बहुत छोटी है, यूनिवर्स के लिए तो बाएं हाथ का खेल है। दोस्तों यूनिवर्स के लिए हर एक डिज़ायर के लिए बाएं हाथ का खेल है। तो अब समझ लीजिए कि आपकी जो डिवाइन टाइमिंग है वो आज है, अभी है, इस पल में है। तो जस्ट क्या करना है, अगेन मैं बता रही हूँ क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि वो ब्रेक थ्रू जो ये जो सितंबर मंथ है उसके लिए, उसमें आपके लिए अवेलेबल है। आप इसमें और डिलेज़ ना करें। तो बस मैं इतना चाहती हूँ दोस्तों, फिर से कह रही हूँ, अच्छे से सुन लीजिए। जो कुछ भी आपको चाहिए, आप जो भी हो, ठीक है, आप रिश्तों के लिहाज से सुन रहे हो, आप पैसों के लिहाज से इस वीडियो को रीडिंग को सुन रहे हो, वीडियो को देख रहे हो, या आप स्टूडेंट हो, कोई एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो, प्रमोशन चाहिए, जॉब चाहिए, करियर में आप अपने डिज़ायरेबल ग्रोथ चाहते हो, बिजनेस जो भी आप स्टार्ट करना चाहते हो ऑलरेडी है, ठीक है, कोई मटेरियल चीज़ खरीदना चाहते हो, घर खरीदना चाहते हो, कार, जो भी है, XYZ का मतलब है जो भी, ओके। तो हर डिज़ायर पे आप अप्लाई करोगे दोस्तों इस चीज़ को। गाइडेंस को आप पर्सनल गाइडेंस के रूप में ले सकते हो दोस्तों, लेकिन जब डिसीजन लेने की बारी आती है तो आप पर्सनल रीडिंग लिया करें, ठीक है, मैं क्लियर आपको बता रही हूँ। लेकिन गाइडेंस अगर आप इसको फॉलो करोगे तो यकीन मानिए दोस्तों, रिजल्ट आपको 1000% आएगा, ठीक है। जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, आपको थोड़ा सा डाउट होता है किस पे ट्रस्ट करें, किस पे ना करें, अगर मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो रहे हैं तो फिर 100% आप गाइडेंस को फॉलो कर सकते हो। अब मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक चली गई थी, बट आप इस चीज़ को समझिए कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। जो भी आपको चाहिए दोस्तों, क्लियर क्रिस्टल हो गए ये चाहिए। दूसरा है आपको अभी इस प्रेजेंट मोमेंट में दोस्तों, क्योंकि आपके हाथ में जो क्रिएशन का पल होता है वो होता है प्रेजेंट। पास्ट में चीज़ें हो चुकी होती हैं और फ्यूचर में इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं, ओके। तो वहाँ पे भी जाके कोई मतलब नहीं है, पास्ट में तो ऑलरेडी पास्ट होता है। तो आपके पास में प्रेजेंट मोमेंट है जहाँ पे आप निर्माता के रूप में काम करते हो। तो जो भी डिज़ायर चाहिए दोस्तों, आपने क्लियर हो गया कि मुझे ये चाहिए, स्पेसिफिक आप हो गए उसमें कि मुझे ये और ऐसे, मतलब ये चाहिए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो आपने ये कर लिया, फिर उसके बाद में आपको वो फील करना है। क्या करना है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि कार चाहिए, ओके, बहुत पॉपुलर है एग्जांपल कि मुझे कार चाहिए, ठीक है। तो अगर मुझे कार चाहिए तो मैं ये सोचूंगी, पहले ये डिसाइड करूँ मुझे कौन सी कार चाहिए, मुझे कलर कौन सा चाहिए, और फिर उसके बाद में मैं ना जब मेरे को क्लियरिटी आ गई तो मैं फील कर रही हूँ कि मैंने उसका कार का मैंने गेट खोला है, अंदर बैठी हूँ, स्टीयरिंग पकड़ी है, एंड हर चीज़ का फील लीजिए उसको। कैसे, मतलब आप जैसे अंदर बैठे हो, आपको कैसा महसूस हो रहा है जब आपने स्टीयरिंग पकड़ी है, तो आप कैसा फील कर रहे हो, आपके कौन से इमोशंस जनरेट हो रहे हैं। जैसे सेटिस्फाइड हो सकता है, बहुत एक्साइटेड हो क्योंकि आपके पास है, ये इमोशंस हैं, ओके। आप भगवान को आप धन्यवाद कर रहे हो कि थैंक यू सो मच गॉड, मेरे पास मेरी डिज़ायर पूरी हो चुकी है, मेरे पास मेरी डिज़ायरेबल कार आ चुकी है। आप बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव में हो, आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ये इमोशंस हैं, इनको बार बार जिए जब तक आपकी वो इच्छा पूरी ना हो जाए, ओके। और विश्वास कीजिए दोस्तों, जब आप कुछ टाइम तक 21 दिन 23 दिन तक आप इसको कर लोगे बिना गैप किए दोस्तों, तो फिर क्या होगा, आपको ना ये एकदम नॉर्मल लगने लगेगा, ठीक है। आपको दो चीज़ से बचना है, किंतु और परंतु से। कब होगा और कैसे होगा ये आपका रोल कॉल नहीं है, ये ईश्वर का है, यूनिवर्स का है। उनके पास आपको अपनी डिज़ायर छोड़ देनी है पूरे विश्वास के साथ कि एक प्रोसेस है, वो सही टाइम पे आपको डिलीवर कर दिया जाएगा। जितना कम कन्फ्यूज़न क्रिएट करोगे, जितने कम डाउट किंतु परंतु में पढ़ोगे कब और कैसे होगा, ठीक है, ये आपका काम नहीं है। उतनी जल्दी जब आप इससे डिटैच्ड हो जाओगे और आपको ये अंदर से जब भी वो ख्याल आता है कार का, जब आप फुल्ली सेटिस्फाइड हो, आपको अच्छा फील हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि वो कार तो आपकी हो ही गई है, भले वो दिख नहीं रही है, वो अभी तक आई नहीं है, बट इमेजिनरी वर्ल्ड में वो ऑलरेडी आपकी हो चुकी है, वो आपके पास है। और जब भी आप कुछ कार के बारे में सोचते हो तो आपको अच्छा फील होता है, ठीक है। तो आप पॉजिटिव फील कर रहे हो, कोई नेगेटिव थॉट आता है तो वो आपको ट्रिगर नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि आपने उस डिज़ायर के लिए अपने आप को प्रोग्राम कर लिया। दोस्तों यकीन मानिए, आज नहीं तो कल वो इच्छा आपके जीवन में घटित होनी ही होनी है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस आपने अपने लिए रजिस्टर कर दिया है, ओके। तो ज़्यादा समय लेने के लिए माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन इसकी कुछ लोगों को बहुत ज़रूरत है दोस्तों। ये जब आप इमेजिनर एक्ट करोगे, ठीक है, इमेजिनरी वर्ल्ड में जाके इसे एक्ट करोगे, फिर उसे फील करोगे और
फुल्ली बिलीव के साथ में सरेंडर करोगे, दुनिया की कोई ताकत आपकी उस इच्छा को पूरा होने से नहीं रोक सकती। कोई प्रॉब्लम है दोस्तों, वहाँ पर भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ज़िंदगी में कुछ समझ नहीं आ रहा तो क्लियरिटी नहीं है तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे क्लियरिटी मिल चुकी है। वो उस क्लियरिटी मिलने के बाद आपको कैसा महसूस होगा, आपको उसको जीना है और बिलीव करना है कि दिस इज़ डन, क्रिएशन ऑलवेज डन। ठीक है, ब्रह्मांड में ऑलरेडी सब कुछ मौजूद है, हमें बस चुनने की आवश्यकता है दोस्तों। क्योंकि आपने सुना है ऊर्जा को तो ना कभी मार सकते हैं ना कभी डिस्ट्रॉय किया जाता है, बस ये ट्रांसफॉर्म होती है। हम एक ऐसी मतलब संसार में, गैलेक्सी में रहते हैं दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ हैं। ओके, ये बहुत अलग टॉपिक है, इसको अभी नहीं छेड़ेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आपके लिए आज के लिए इतनी ही गाइडेंस दोस्तों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस है। जिनको नहीं समझ में आई, अगेन एंड अगेन इन मैसेजेस को नोट कर लीजिए। जो करने के लिए कहा गया है उसको करिए पूरी श्रद्धा और पूरी विश्वास के साथ। रिज़ल्ट डेफिनेटली आएगा, नो डाउट दोस्तों। अपने लाइफ में अप्लाई करके देखिए। और कुछ लोग जो हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा तार्किक नहीं हैं, जो बहुत ही सीधे साधे सिंपल लोग हैं, जो आप लोगों में से, मैं आप लोगों की ही बात कर रही हूँ दोस्तों। आप रेमेडीज़ पे अगर बिलीव करते हैं, आप ऑलरेडी कोई मंत्रास जाप करते हैं या कोई भी आप ईश्वर को आप मानते हैं, पूछते हैं, आप जिस भी रिलीजन से हैं दोस्तों, आप जो भी परफॉर्म करते हैं, आप अपने प्रार्थना करते हैं या फिर आप कुछ मंत्रों का जाप करते हैं दोस्तों, उसमें एक इमेजिनरी एक्ट डाल दीजिए, अपनी इच्छा डाल दीजिए और उसको मंत्र करते करते यूनिवर्स को धन्यवाद कीजिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरी विश आपने पूरी कर दी है। मैं आपके लिए मतलब मैं अपने दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी इच्छा इतनी जल्दी और इतनी ईजीली और एफर्टलेसली पूरी करी है दोस्तों। थैंक यू सो मच। मैं अपने आप को बहुत लकी महसूस कर रही हूँ। ओके, इस तरीके से आप कर सकते हो। चलिए दोस्तों, मैं और ज़्यादा नहीं टाइम लूँगी, नहीं तो और मैसेजेस निकलेंगे और वीडियो हो जाएगा लंबा, आप लोगों को हो जाएगी परेशानी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो दोस्तों कमेंट करना ना भूलिएगा। आपने कौन सा ऑप्शन चूज़ किया था प्लीज़ बताइएगा। और एंजल नंबर आप टाइप करेंगे 1111 एंड 9999। ओके, इस एंजल नंबर के साथ आप काम कर सकते हैं। न्यू बिगिन, आप पहले 9999 करिएगा, एंडिंग्स का नंबर है, एंड 1111 बिगिनिंग का है। एंडिंग्स इज़ ओवर, आप स्पेस क्रिएट कर रहे हो और 1111 से आप न्यू जर्नी अपनी स्टार्ट कर रहे हो। ओके, और आपके साथ में दोस्तों अब सितंबर मंथ से दोस्तों आपके लाइफ का एक नया दौर शुरू हो रहा है। तो प्लीज़ पॉजिटिवली इसको देखिएगा। अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होंगे, डेफिनेटली होंगे, लेकिन आपके फेवर में होंगे। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, ईश्वर पे अपने विश्वास को अटूट करना है। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कमेंट करिएगा कैसी लगी है, लाइक कर दीजिएगा, जिसको भी ज़रूरत है तो उन्हें शेयर कर दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए थैंक यू, नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। ओके, और अपनी हेल्थ का प्लीज़ ध्यान रखिएगा और प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अगेन ख्याल रखिएगा दोस्तों अपनी हेल्थ का। अगर आपने इस ऑप्शन को चूज़ किया था, आपकी जन्म की तारीख इनमें से कोई एक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका है। आपने येलो क्रिस्टल को चूज़ किया था तो डेफिनेटली आपका ऑप्शन नंबर 2 है। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर 2 के लिए यूनिवर्स हमें क्या गाइडेंस देते हैं, क्या मैसेजेस देते हैं। और सितंबर मंथ सीरियसली बहुत इम्पॉर्टेंट है। जनवरी से लेके सितंबर मंथ के बीच में ये 9 महीने का टाइम ड्यूरेशन आ चुका है ना, इस साल का। क्योंकि मैं हमेशा से अपनी रीडिंग में कहती आई हूँ, जिन्होंने मेरी पहले की भी रीडिंग्स देखी हैं, अगर आप अपना ऑलरेडी आप फॉलो करते हो गाइडेंस वगैरह को, तो आपको पता होगा दोस्तों कि ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस साल के हम 9वें मंथ में आ चुके हैं और आप ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से आप जानते हो कि एक जो वुमेन है वो जब बेबी कंसीव करती है तो उसको बेबी को डिलीवर करने में 9 मंथ्स का टाइम ड्यूरेशन लगता है। तो उसी लिहाज से अगर हम बात करें तो दोस्तों जनवरी से लेके अगस्त तक हमने जो कुछ भी बीज या इंटेंशंस रखी हैं, बोए हैं, ठीक है, अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, या जो भी इच्छाएं हमने ईश्वर के सामने रखी हैं, उनके ऊपर जो मेहनत किया है, सितंबर मंथ में हम कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट का होने का
हम हाईली क्लेम कर सकते हैं कि कुछ ऐसा हमारे जीवन में होने जा रहा है। आपको यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन नंबर 2, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ पे आपकी इंट्यूशन हाई और आपको ऐसा फील भी हो रहा है कि आपके साथ कुछ पॉजिटिव और बड़ा होने वाला है। और ये कौन है तो कमेंट करना ना भूलिएगा, बताइएगा भाई। ठीक है, तो आप लोगों के लिए मैसेज है दोस्तों कि आपको यस अब ड्रीम का कार्ड मिला है मुझे एंड होप में बात देखिए कितने रेजोनेट होते हैं ना फ्रेंड्स। आपको कुछ उम्मीद ऐसी लग रही है कि सितंबर 2024 में कुछ बड़ा होने वाला है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि यस, अगर आप क्लेम करते हो तो डेफिनेटली आपके लिए कर दिया जाएगा। मेहनत का फल है भाई, तो अपनी जो इंटेंशन है उसको और हाई कर दो। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, आपका जो भी सपना है, जो भी विश है, आप चाहते हो कि वो पूरी हो। 3D वर्ल्ड में उम्मीद विश्वास को ज़िंदा रखती है, राइट। आपने बहुत लंबे समय से किसी चीज़ के होने की उम्मीद रख रखी है। आपका ये सपना है, ये कोई ऐसी इच्छा है जो आपके लिए बहुत मायने रखती है। तो वो चीज़ सितंबर मंथ में उसकी जो बीज जो आपने बोया था, आपको उसकी मोमेंटम देखने को मिलेगी दोस्तों। कुछ तो होने वाला है लाइफ में अनएक्सपेक्टेड, जहां आप एक सेटिस्फाइड रिलैक्स मोड में आएंगे कि यस अब कुछ बड़ा होने वाला है। अब तक तो सिर्फ वेटिंग एंड ओनली वेटिंग जोन चल रहा होगा। ठीक है, एंजाइटी, भाई इतनी एंजाइटी क्यों है आपको। मैन होल्डिंग अ हार्ट, कुछ इच्छा है दोस्तों, मतलब आप समझिए कि आपकी जो इच्छा है वो पूरी होने में काफ़ी टाइम ले चुकी है, बहुत समय लग चुका है। कुछ लोगों की इच्छा सालों से पेंडिंग पड़ी है, कुछ लोगों की इच्छा महीनों से और कुछ लोगों की काफ़ी दिनों से। और आप हर कीमत में चाहते हैं, ईश्वर से प्रार्थनाएं करते हैं कि वो इच्छा आपकी पूरी हो जाए। जनरल रीडिंग है तो आप आपके दिल में जो इच्छा है मैं उसकी बात कर रही हूँ। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड कर सकता है। कुछ लोगों के लिए पैसे मायने रखते हैं, कुछ लोगों के लिए अभी करेंटली रिलेशनशिप मायने रखता है, कुछ लोगों के स्टूडेंट हैं तो वो एग्ज़ाम के लिहाज से कुछ क्रैक करना चाहते हैं एग्ज़ाम को, आप उसके हिसाब से सोच सकते हैं। यहाँ पे आप करियर वाइज अपने बिजनेस, अपना आप जॉब एरिया में आप प्रमोशन हो गया या अपनी डिज़ायर जॉब, बिजनेस या करियर चूज़ करने के हिसाब से आप सोच रहे हो। जो भी है XYZ दोस्तों, ठीक है। जब मैं बात करती हूँ XYZ मतलब आपकी कोई भी इच्छा जो दिल में रख कर आप इस रीडिंग को सुन रहे हो, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो आपको एंजाइटी है इस चीज़ की, आप बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हो कि वो कब होगा, ठीक है, और कितना टाइम लेगा, क्योंकि वो इच्छा आपके लिए अत्यंत मायने रखती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, और आप ये चाहते हो दोस्तों कि अब 3D में भगवान जी पूरा कर दो मेरी इच्छा। आप ईश्वर पे उम्मीद लगाए बैठे हो कि कुछ चीज़ें हैं जो आपके हाथ में हैं और कुछ चीज़ें हैं जो आपके नहीं, या तो वो अगले वाले के ऊपर डिपेंड करता है एक्शन के, या फिर हमारे यूनिवर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कुछ इंटरवेंशन लेकर आएँ, इंटरफेयर करें आपके लाइफ में ताकि वो डिज़ायर आपकी पूरी हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ओवर थिंकिंग से बचना है। इमोशनली बहुत ही अप एंड डाउन जाते हैं आप लोग। प्लानिटरी थोड़ी दिक्कत चल रही है ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों के साथ में। ठीक है, आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, एक चीज़ याद रखिए, यूनिवर्स ऑलवेज सपोर्टिंग यू। एंजल नंबर 1 2 3, बी पॉजिटिव, एवरीथिंग इज अलाइन टूवर्ड्स यूनियन। आप जो कुछ भी चाहते हो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे प्यारे दोस्तों, पे अटेंशन टू द सिंक्रोनिसिटीज। हर चीज़ सिंक्रोनाइजेशन में जाएगी। 1 2 3, इंटेंशन को क्लियर रखिए, फील कीजिए विश फुलफिलमेंट को, और यूनिवर्स पे फुल्ली बिलीव करिए एंड सरेंडर। वो आपको गाइड करेंगे कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। ओके, सब कुछ आप ही के लिए अरेंजमेंट की जा रही है दोस्तों, डोंट वरी। इमोशंस आपके अप डाउन होते हैं, आप नेगेटिवली पॉजिटिव जाते जाते आप नेगेटिव
डायरेक्शन में मुड़ जाते हो, उससे आपको बचना है। इमोशंस को अपने संभालिए दोस्तों, आपको बहुत ज़रूरी है। एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, डाउट्स, कन्फ्यूज़न, ये मतलब समझ लीजिए एक दुश्मन है हमारे लिए। सबसे पहले आपकी हेल्थ को डैमेज करेगा, फिर आपकी सोचने की शक्ति को, फिर और दिल और दिमाग के बीच में एक युद्ध का निर्माण करेगा, जहाँ पे आपकी मेंटल पीस जो है कहीं ऐसे गायब होगी जो ढूंढे से भी ना मिलेगी। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, अपनी इच्छा को आप इस 3D वर्ल्ड में चाहते हो कि वो पूरी हो, उसके लिए दोस्तों आपको हाईली पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। आपको लव, जॉय एंड पीस में खुद को रिलैक्स कीजिए, ईश्वर पे भरोसा कीजिए दोस्तों। आपकी प्रॉब्लम यहाँ पर है कि आप फुल ऑन बिलीव नहीं कर पा रहे हो, आपको कुछ तो ऐसा सता रहा है कि कहीं देर ना हो जाए, कहीं समथिंग इस तरीके की चीज़ें अंदर से सता रही हैं कि फिर कुछ गलत ना हो जाए या समथिंग कुछ छूट ना जाए। दोस्तों प्लीज़ अगर इस तरीके का कुछ भी है उसको बिल्कुल साइड कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर अब इन चीज़ों पे फोकस करने का टाइम नहीं है दोस्तों। आप अभी क्या कर रहे हो ना, जो नहीं चाहिए उस पर फोकस है, आपका फोकस होना चाहिए जो चाहिए उस पर। ओके, तो सितंबर मंथ में दोस्तों आप यहाँ पर अपने डॉट्स को कनेक्ट करोगे 9 ऑफ वॉन्ड्स से। अब यहाँ पे आप समझोगे कि क्यों नहीं आपकी विश पूरी हो रही है, क्यों अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही हैं। ओके, ऑप्शन नंबर 2, तो जिस वजह से होगा ये कि आप अपने इमोशंस को अलाइन करोगे अपने ड्रीम्स के साथ में दोस्तों। आपको अपनी गलती यहाँ पे मिस्टेक समझ में आ जाएगी एंड विक्ट्री आपको मिलेगी। बस आपको यहाँ पे क्लियर होने की आवश्यकता है। आप 9 ऑफ वॉन्ड्स से आप अपनी मिस्टेक को एनालाइज करोगे कि क्यों आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, कहाँ आप गलत जा रहे हो, आप ये क्वेश्चनिंग करने वाले हो एंड आपको अपॉर्चुनिटी दिखनी शुरू हो जाएगी। जिस चीज़ को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, जिस चीज़ को आप डिलेज कर रहे थे, वहाँ पर आप सडन एक शिफ्ट आएगा जहाँ पे आपको इंट्यूशन, अंतरात्मा के थ्रू, ईश्वर की गाइडेंस के थ्रू या जो भी वो अरेंज करेंगे, स्पेसिफिक कोई पर्सन हो सकता है, आपको क्लिक कर जाएगा। सोशल प्लेटफॉर्म पे कोई वीडियो हो सकती है जहाँ पे आपको क्लिक कर जाएगा कि आप ये गलत कर रहे हो, या फिर यही वीडियो के अंदर आपको समझ आ जाएगा कि ये भी एक साइन हो सकता है कि यहाँ पे ओके, क्योंकि आपके लिए सारी चीज़ें सिंक्रोनाइज की जा रही है। आपको बताया जा रहा है कि आपके नियर फ्यूचर में क्या होने वाला है। आपको बस डॉट्स को आपको कनेक्ट करना है और पास्ट में क्यों हुआ वो भी आपको समझ में आ जाएगा। आप विक्ट्री की तरफ जा रहे हो दोस्तों, कॉन्ग्रेचुलेशन। ओके, आप विक्ट्री की ओर जा रहे हो। आपके इमोशंस हाई होंगे ताकि आप एक बैलेंस में आएँ दोस्तों। ओके, आप जब बैलेंस में आओगे तो चीज़ें क्या है, आप हाई डायमेंशन के थ्रू आप ऑपरेट करोगे, आप मतलब हाई इमोशन से ऑपरेट करोगे। जैसे कि आप सेटिस्फाइड होगे, काफ़ी रिलैक्सिंग मोड में होंगे, जहाँ आपको पता है कि आपके साथ सब अच्छा ही होने वाला है। ओके, कम्युनिटी, यस, आपकी प्रॉब्लम पता है दोस्तों क्या है, आपकी कोई इच्छा है, अब उसका समय बहुत ज़्यादा हो चुका है और वो किसी भी हाल में आपको इच्छा पूरी होनी चाहिए ऐसा आपको लगता है। अगर वो इच्छा पूरी नहीं हुई तो वो सोसाइटी के लेवल पे वो एडजस्टेबल है नहीं, ठीक है, एडजस्ट नहीं हो पाएगी, या टाइम निकल गया या उसका महत्व ख़त्म हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे, समथिंग कुछ ऐसा है। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए कि आपको उनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर आपके साथ है, सारी चीज़ें आपके फेवर में अलाइन की जा रही है, ठीक है, आपके लिए, आपके हित में ही काम की जा रही है। जो आपकी इच्छा है वो पूरी हो। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट हो, आप एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो, तो दोस्तों आपके यहाँ पर कोई मोटिवेशन आपको मिलने वाली है। आप अपनी मिस्टेक को सुधार कर आप डेडिकेशन और डिसिप्लिन में एंटर करोगे दोस्तों ये वाले मंथ, सितंबर मंथ के अंदर। पैसों के लिहाज से बात करूं, जो अपॉर्चुनिटी आपको आ नहीं रही थी दोस्तों, आपको पॉजिटिव रहना है, आपको अपॉर्चुनिटी आएगी दोस्तों, ओपन माइंडेड रहना है। आपको अगर कहीं से हेल्प मिलती है तो आप उस चीज़ को आप एक बार एनालाइज़ कीजिए दोस्तों, ठीक है। हो सकता है आपको हेल्प लेना पसंद ना हो, लेकिन अगर आपको हेल्प मिल रही है तो एक बार उसको एनालाइज़ कीजिए। आपको अगर वो अच्छी लगती है, आपकी इंट्यूशन आपको यस बोलती है, तो आप उसके साथ जा सकते हो, ठीक है।
पैसों के लिहाज से मैं बात करूं दोस्तों, तो आपको यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड मनी की भी आपको हेल्प हो सकती है दोस्तों। इमोशंस आपके बहुत हाई रहेंगे, नेगेटिविटी रिलीज़ होने वाली है। जो भी आपके और आपकी सक्सेस के बीच में आ रहा है दोस्तों, उसको यूनिवर्स के थ्रू दूर किया जाएगा। इमोशनल लाइफ की बात करूँ दोस्तों, आपकी लव रिलेशनशिप की बात करूँ दोस्तों, लव रिलेशनशिप में जो भी चीज़ें आपके या उनके तरफ से बीच में एक ऑब्स्टिकल बना हुआ था, जहाँ पर कोई ईगो साइड थी, जो आप हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं। यहाँ पे हाईली मुझे आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं। अगर वो आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे थे या अपनी मिस्टेक को नहीं समझ पा रहे थे या आपको मिसअंडरस्टैंड कर लिया, ठीक है, तो जो भी रीज़न है दोस्तों, वो वहाँ पे उनको वो चीज़ यूनिवर्स के थ्रू रियलाइज़ कराई जाएगी, ताकि वो अपने आप को सुधार सकें, ठीक है। और यहाँ पर आपके रिश्ते में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी, वो अंडरस्टैंड करेंगे, अपनी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस कर सकते हैं दोस्तों। तो आपको ओपन माइंडेड रहना है, ओपन माइंड रहने की बहुत ज़रूरत है, ताकि आप चीज़ों को बड़े लेवल पे देख सको। एक चीज़ की आपको यहाँ पे हाईलाइट करवाने के लिए कहा जा रहा है दोस्तों, जो कुछ भी आपके लाइफ में होगा वो आपको आपके सपनों से कनेक्ट करने के लिए किया जाएगा। ट्रिगर नहीं होना है। 9 मंथ है ये सितंबर, जो कि एंडिंग्स को डिनोट करता है, ठीक है। एंड आपको ये जो एंडिंग वाला जो है, ये जो कुछ चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ से एंड होने वाली है, एंजाइटी आपकी एंड होगी दोस्तों। आप ये एंजाइटी से हट के थोड़ा सा पॉजिटिवली आप सोच समझ पाओगे, और ये एंजाइटी से आपका रिश्ता टूटने वाला है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है एक सक्सेस के लिए। ये जो थोड़ा बहुत भी आपके मतलब दिमाग में लोग क्या कहेंगे, ऐसा अगर नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे पॉसिबल मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हो, उनसे कमिटमेंट चाहते हो, ठीक है, लेकिन आपकी शादी की उम्र हो चुकी है और घर वाले आपको फोर्स कर रहे हैं शादी करने के लिए, और आप अरेंज मैरिज नहीं करना चाहते हैं, आप अपने प्यार से ही शादी करना चाहते हैं। ऐसी सिचुएशन एक निकल कर आ रही है। तो यहाँ पर दोस्तों ऐसा है कि जो भी इन मैसेजेस को सुन रहा है, ऑप्शन नंबर 2 मैं आपसे ही कह रही हूँ, आपको यूनिवर्स पे बिलीव रखना है। जो चाहिए उसके ऊपर फोकस लेकर आइए, आपकी मर्ज़ी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलेगा, ओके। यूनिवर्स ने आपको पावर दी है, बस आपको उस पावर को समझने की ज़रूरत है। आपको पता होगा कि महाभारत में भी श्री कृष्ण चाहते तो सुदर्शन चक्र से सारे युद्ध को ख़त्म कर सकते थे, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्हें अर्जुन जी का सहारा लेना पड़ा उस युद्ध को ख़त्म करने के लिए। तो आप इस चीज़ को समझिए, यूनिवर्स हमारी जो ये जो इच्छाएं हैं, जो हमें नामुमकिन लगती है, ठीक है, ये एग्जांपल मैं सभी के लिए दे रही हूँ, आपको अपनी डिज़ायर पे लगाना है। कुछ चीज़ें भले ही टाइम चला गया है, लोग आपको उल्टा सीधा बोल रहे हैं, आपको आपकी लिमिट्स बता रहे हैं, अपने आप से एक ही चीज़ कहिए, आप हर एक चीज़ के हकदार हैं। यूनिवर्स ने आपको हर एक चीज़ का मालिक बनाया है, और यूनिवर्स आपके अंदर, आपके हृदय में, आपके हार्ट के अंदर है, और वो अपने आप को आपकी चेतना के द्वारा आपको इस सृष्टि को रच रहे हैं। तो आप अपने लिए क्या, आपकी जो डिज़ायर है वो ऐसे ही नहीं आई है, यूनिवर्स के थ्रू आपके अंदर डाली गई है दोस्तों। तो उसको समझिए, ठीक है। कुछ भी अच्छा बुरा नहीं होता, जो आपके दिल से निकली हुई डिज़ायर है, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप करियर वाइज देख रहे हो, चाहे आप रिश्तों को लिहाज से देख रहे हो दोस्तों, एक चीज़ समझ लीजिए कि अगर कोई इच्छा आपके दिल और दिमाग में छाई हुई है, और भले परिस्थितियाँ इम्पॉसिबल बता रही हैं, उसकी सच्चाई ये है कि वो पॉसिबल है। आप उसको किस नज़र से देखते हो, यूनिवर्स खुद को ही प्रेजेंट कर रहा है आपकी चेतना के द्वारा। तो अच्छा बुरा का टैग हटा दीजिए, लोग क्या कहेंगे टैग हटा दीजिए। आपको सिर्फ खुद की इच्छा के बारे में सोचना है कि आप वाकई उस इच्छा को इस भौतिक जगत में स्वर्ग से पृथ्वी पर उतारना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि ईश्वर से मांगना है, ईश्वर की जो भी चीज़ है वो अदृश्य दुनिया के अंदर है, हेवन के अंदर है, जिसे हम आँखों से देख नहीं सकते, ठीक है, लेकिन मन की आँखों से उसे देखा भी जा सकता है, महसूस भी किया जा सकता है, जिसे मैं कल्पना कहती हूँ। कल्पना एक ऐसी जगह है, आप ईश्वर के स्वर्ग को आप अपनी कल्पना के द्वारा देख सकते हो, उन्हें महसूस कर सकते हो, ठीक है। कोई बोलता है कि मुझे ईश्वर की अनुभूति होती है, तो वो कैसे होती है, वो अपनी कल्पना के द्वारा ही ईश्वर की अनुभूति करता है, ठीक है।
आप इस चीज़ को समझिए। तो आपकी जो भी डिज़ायर है दोस्तों वो आपके थ्रू पूरा होना चाहती है, तो उस पर शंका ना करें। आपके दिल से अगर वो पनपी है, उसका जन्म हुआ है, तो वो पूरी होना चाहती है। तो किंतु परंतु हटा दीजिए दोस्तों, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए उसके ऊपर फोकस लेकर आइए, ठीक है। और क्या मतलब नेगेटिविटी जो है उससे बिल्कुल अपना रिश्ता तोड़ दीजिए दोस्तों। अपने इमोशंस को हाई लेकर जाइए। पास्ट से बिल्कुल आपका नाता ख़त्म हो जाना चाहिए। पास्ट एक्सपीरियंस जो है आपने वहाँ से लर्निंग ले ली है दोस्तों। आप क्या कर रहे हो, फ्लैक्चुएट होते हो पॉजिटिव। कभी तो इतने पॉजिटिव हो जाते हो जैसे कि सोचो कि नेगेटिविटी आपके आसपास भटक भी नहीं सकती, लेकिन वो ज़्यादा देर तक आप उसको ना संभाल नहीं पाते। कुछ ऐसा हो जाता है डे टू डे लाइफ में कि आप फिर पास्ट में पहुंच जाते हो, किंतु परंतु में हो जाते हो। जब आप कब और कैसे में उलझ जाते हो, वहीं पे सारा खेल ख़त्म हो जाता है, वहीं पे सारी चीज़ें बिगड़ जाती हैं। फिर आपको लंबा समय अपने आप को संभालने में लगता है, फिर बहकाना पड़ता है। ऐसा नहीं होता दोस्तों, ठीक है। जो आप हो आपको वही मिलेगा। तो आप अगर अपने आप को जो चाहिए ऑलरेडी अपनी कल्पना में वो दे दोगे, महसूस करोगे और पूरी विश्वास करोगे कि आप उसके हकदार हैं और ईश्वर ने आपको वो चीज़ दे दी है, आप उनका शुक्रगुजार कर रहे हो, तो दोस्तों या आप सॉलिड सिग्नल्स भेज रहे हो कि आपको ये चाहिए और आप एडवांस में ही उनको धन्यवाद कर रहे हो, तो ईश्वर आपको बहुत ही ईजी और बहुत ही फास्ट वे से आपकी इच्छा को पूरा कर देंगे आपके जीवन के अंदर। क्लियर? तो आपको क्लियर मैसेजेस भेजने हैं दोस्तों। आपका अब पूरी तरीके से रिश्ता टूट जाना चाहिए डर से। डर आपका सबसे बड़ा शत्रु है। और एक चिंता, आप जानते हो चिंता चिता जलाती है ना। ओवर थिंकिंग, पास्ट का ट्रॉमा, किसने क्या किया, बिल्कुल उस चीज़ को जड़ से ख़त्म कर दीजिए। प्रभु की संतान हो तो प्रभु की संतान होने की सबसे बड़ी कीमत आपको अदा करनी पड़ेगी। आपको उन लोगों को, उन सिचुएशंस को, उन ट्रॉमा को माफ़ करना पड़ेगा जो आपके दिल में गहरी चोट पहुंचाई है। बहुत मुश्किल है, मैं जानती हूँ, लेकिन ईश्वर की संतान के रूप में ऑपरेट करना है तो हमें सबसे पहले सबको माफ़ करना पड़ेगा। जब हम माफ़ कर देते हैं तो हम विक्टिम कॉन्शियसनेस से उभर जाते हैं, ठीक है। हम वो क्या बोलते हैं, जो दुख दर्द, जो पीड़ित वाली जो सिचुएशंस होती हैं, हम उससे ऊपर उठ जाते हैं, ओके। तो आप अगर सच में क्लेम करते हो कि आप उस पर प्रभु की संतान हो, तो दोस्तों आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक दिन में नहीं होता, मुझे भी टाइम लग गया था, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों को बहुत जल्दी आप ओवरकम कर जाओ, लेकिन आप जब माफ़ कर दोगे तो क्या होगा दोस्तों, आप खुद के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ के रास्ते खोल दोगे। क्योंकि उनको सच में फ़र्क नहीं पड़ता जिन्होंने हमारे साथ बुरा किया है, वो तो मस्त जी रहे हैं। वो तो अपनी झूठी शान में, ईगो में ही फंसे हुए हैं कि अरे बहुत बढ़िया है वो, उनसे ज़्यादा बेहतर तो कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता। तो उन्हें खुश होने दीजिए, आप अपने लिए उनको माफ़ कर दीजिए, ठीक है। तो क्या होगा, आप नेगेटिविटी से उभर जाओगे और आप विक्ट्री, क्योंकि आप सक्सेस को क्लेम करो दोस्तों, बिल्कुल आपके दरवाजे पे खड़ी है, ठीक है। अगर आपको कॉन्शियसली, लॉजिकली अगर आपको लगता है कि आपको डिज़ायर के लिए ये एक्शंस लेने की ज़रूरत है, तो फिर आप उनके लिए आप एक्शंस लीजिए जो आपके मन में, आपकी बुद्धि में आता है। बहुत ज़्यादा हार्ड एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अगर आप इसके थ्रू जाओगे तो आपने क्लियर क्रिस्टल हो गया, फिर आपने उसको जीना शुरू कर दिया। एक्ट एज इफ़ आपने लगा दिया कि जो चाहिए ऑलरेडी आप वो पर्सन बन चुके हो, वो डिज़ायर ऑलरेडी आपके पास आ गई है। हाईलाइट कीजिएगा जो मैं बोल रही हूँ, क्लियर क्रिस्टल हो गया, फिर एक्ट एज इफ़ लगा दिया, जो आपको चाहिए ऑलरेडी आप वो पर्सन हो, वो डिज़ायर आपकी पूरी हो चुकी है। आपको फिर लोग, आपकी इच्छा पूरी हो गई तो लोग आपको किस नज़र से देख रहे हैं, है ना, नज़रिया बदल जाएगा, राइट। आपका खुद का भी नज़रिया खुद को देखने का बदल जाएगा जब आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। आप कमी की सोच से थोड़ी ना सोचोगे कि ये मेरी पास नहीं है। आप सेटिस्फाइड हो जाओगे, आप रिलैक्स हो जाओगे, आप ईश्वर का धन्यवाद कर रहे होंगे, आप अपनी ज़िंदगी को अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे, राइट। आपको उनके ऊपर फोकस लेकर आना है। थर्ड, आपको, क्योंकि आपने इसे कहाँ देखा है, अपने इमेजिनेशन में। आपने इमेजिनेशन में जब इसे देख लिया, आपने फुल सेटिस्फाइड कर लिया अपने 5 सेंसेस को वहाँ पे लगा के, ठीक है। आप सुन रहे हो, लोग आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं कि आपकी विश पूरी हो गई है। आप फुल्ली, आपको वो चीज़ रियल जब तक ना लगे उतने दिनों तक आपको करते रहना, चाहे 1 महीना लगे, चाहे 2 महीना। दोस्तों यकीन मानो, अपने बिना गैप किए अगर ये किया तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपको ये हकीकत लगने लगेगी कि मेरी इच्छा ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। उसके बाद में थर्ड वाला जो आएगा, फुल्ली बिलीव करना है एंड यूनिवर्स को सरेंडर करना है, ओके।
फिर जब आपने सरेंडर कर दिया, फिर आप उसके लिए थोड़ी ना चिंता करोगे, आपने वो इमेजिनेशन में देख लिया, आपका काम ख़त्म हो गया, फिर बहुत ही फास्टेस्ट वे से आपकी इच्छा पूरी होगी। कुछ लोगों को ये बकवास लग रहा होगा, कुछ लोगों के लिए नया कॉन्सेप्ट होगा, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे ऑलरेडी जानते होंगे। दोस्तों अगर आप जानते हो तो आपके लिए बहुत ही बड़ा सिग्नल है कि अब आपको इस तरीके से विजुअलाइजेशन करना है एंड आपको बिलीव करना है एंड सरेंडर करना है और खुश रहना है। आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, आप उसका आनंद ले रहे होंगे इन 3D वर्ल्ड में। ओके, और जो लोग हैं जिनके कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा है ये, तो आप लोगों के लिए एक चीज़ है, आप अपने ईश्वर जिन भी ईश्वर के प्रति आपकी श्रद्धा भाव है उनको धन्यवाद करना शुरू कर दो। कल्पना में आप वो चीज़ जीना शुरू कर दो कि ऑलरेडी उन्होंने वो पूरा कर दिया है। प्रार्थना हम लोगों ने ना बहुत गलत मतलब निकाल रखा है, हम भीख मांगते हैं प्रार्थना में। प्रार्थना का मतलब कभी भी भीख मांगना नहीं होता। ईश्वर ने आपको पहले ही वो सब कुछ दे दिया है दोस्तों, वो जो चाहिए बस आपको जो करना है, क्लेम करना है, आपको चूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पे सारा खेल है फैसलों का, सारा खेल है चयन का। आपको ऑलरेडी वो जो चाहिए मिल गया है, उसके लिए आप धन्यवादित हो रहे हैं। तो ईश्वर को आप सिग्नल भेज रहे हैं कि मुझे ये चाहिए ऑलरेडी। मैं आप वो जो पर्सन हो जो आपको चाहिए वो ऑलरेडी आप बन चुके हो। तो क्या होगा, साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि फिर जो वो एक होलोग्राम होता है हमारे सोल से जो ऑरा वगैरह निकलता है दोस्तों, किरणें जो होती है जिसे हम वाइब्रेशंस कहते हैं, एक होलोग्राम बनता है हमारा। ठीक है, वो फिर 3D पे प्रोजेक्ट किया जाता है। भौतिक जगत आपके जो इमेजिनेशन वर्ल्ड है उसका रिफ्लेक्शन है। अगर यहीं पर डर लिए बैठे हो, चिंता किए जा रहे हो और होगा नहीं होगा, पास्ट की चीज़ों पे ही सोचे जा रहे हो, तो क्या भौतिक जगत में रिफ्लेक्ट होगा? आपका जो भौतिक जगत में क्या प्रोजेक्ट होने वाला है, वही ना जो गौतम बुद्ध ने भी कहा था। आप लोगों को पता होगा कि जो आप अंदर से होंगे वही आप बाहर प्रोजेक्ट करेंगे। ठीक है, जो आप हो आपको वही मिलेगा। राइट, समझ रहे हो आप इस चीज़ को? जो आप हो आपको वही मिलेगा। ये बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है दोस्तों, यूं ही नहीं कहा है, यकीन मानिए। अपने अंदर को चेंज कीजिए, आप जो चाहते हो वो पर्सन बन जाइए इमेजिनेशन वर्ल्ड में। फिर क्या होगा, आप जब पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो जाओगे, जब आप ये भेद करना आप बंद कर दोगे कि अभी तक नहीं हुआ, लैक मेंटलिटी छोड़ दोगे, तो ये प्रोजेक्ट हो जाएगा आपके 3D में। मैंने अपना काम किया है दोस्तों, कितने लोगों के दिमाग में घुसा है और कितने लोगों को समझा है वो तो ईश्वर जाने। अगर एक पर्सन की भी अगर यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग हुई है इन गाइडेंस को लेके, तो यकीन मानिए दोस्तों आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है, आपकी इच्छा पूरी होने वाली है। आपके वो सपने जो इम्पॉसिबल लगते हैं लाइफ के हर एक एरिया में, जहाँ पर भी आप भुगत रहे हो एक नेगेटिव फेस, डार्क फेस, वो आपका पॉजिटिवली एक राइट डायरेक्शन में आपको सिंक्रोनिसिटी होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि दुनिया ऐसे ही काम करती है दोस्तों। जिनको समझ आ गया तो उन पे ईश्वर की कृपा है, जिनको नहीं समझ में आया तो रिपीटेशन में आप ये वीडियो को समझिए, मैसेजेस को आप सुनिए और आप नोट कीजिए। ठीक है, और जो रेमेडीज़ के लिए अगर बोलते हैं तो दोस्तों आप लोगों के लिए एक रेमेडी बता देती हूँ मैं। आप 40 डेज़ के लिए एक दिया, घी का दिया या सरसों के तेल का दिया आप जला सकते हो। ठीक है, मिट्टी के दिए के अंदर आपको वो बाती लगानी है, उसमें घी डालिए जो घी डालने में इंटरेस्टेड है, और जो घी नहीं अफोर्ड कर सकते, और बहुत सारे लोग हैं जो नहीं यूज़ करते, तो आप सरसों के तेल में भी बेस्ट रहेगा। आप वहाँ पे डाल के जब आप उसे आप जलाओ दिए को, अपने मंदिर में रखिएगा। आप अपनी इंटेंशन रखिए कि हे ईश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरी ये मेरी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। जैसे सॉल्व होने के बाद में आपको कैसा महसूस होगा उसको जिए। और अगर आपकी कोई इच्छा है, स्पेसिफिक इच्छा है लाइफ के जिस भी एरिया से, आप उसके प्रति आप 2-3 मिनट की कल्पना करिए कि वो चीज़ पूरी हो चुकी है एंड पूरी तरह से सरेंडर कर दीजिए। 40 डेज़ करिए, ट्रस्ट मी दोस्तों, मैजिकल रिजल्ट आएंगे। अब देखते हैं दोस्तों ईश्वर ने किन को चुना है इन गाइडेंस के लिए, वो लकी कौन है। तो दोस्तों बताइएगा आपने कौन से ऑप्शन को चूज़ किया था। आज के लिए दोस्तों आप लोगों के लिए इतना ही, और बहुत ही डीप डाउन मैसेजेस थे दोस्तों, क्योंकि कुछ है इम्पॉर्टेंट जो आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी था, इस चीज़ को समझना ज़रूरी था।
एंड यूनिवर्स ने अपना काम किया है दोस्तों। आप इन मैसेजेस को क्लेम कीजिए और गाइडेंस को फॉलो कीजिए दोस्तों। गाइडेंस फॉलो नहीं करोगे तो कुछ नहीं हाथ लगने वाला है, ठीक है। आपको ये कर्म तो करना पड़ेगा। जब आप ये गाइडेंस को फॉलो करोगे तो इंस्पायरिंग एक्शंस भी आपको आपकी सोल आपसे लेने को बोलेगी, जो ईजी एंड एफर्टलेसली होगा। आपको वहाँ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। करके देखिए दोस्तों, बिना करे तो कुछ समझ नहीं आता। जब तक कूदोगे नहीं अखाड़े में तो युद्ध को जीतोगे कैसे, राइट। तो आपको ये गाइडेंस को फॉलो करना पड़ेगा। एटलीस्ट आप 40 डेज़ के लिए चैलेंज लीजिए तो सही। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको रीडिंग कैसी लगी बताना मत भूलिएगा। एंजल नंबर 1111 एंड 6666 को आप वहाँ पे टाइप कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा। रीडिंग अच्छी लगी तो कमेंट करना मत भूलिएगा और आपने कौन सा ऑप्शन चूज़ किया था वो बताइएगा। और जिसको ज़रूरत है उसको शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब किया है तो दिल से थैंक यू, नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ कर लीजिएगा, ओके। और अपना ख्याल रखिए। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, ठीक है। अपनी हेल्थ का ख्याल रखना ना भूलिएगा दोस्तों।